ये कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जो अपनी अंट को घर ले जा रहा होता है, जिन्होंने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है। एंड टू बी ऑनेस्ट, उसकी अंट काफी ज्यादा हॉट है। वो नशे में हमारे हीरो की तारीफ कर रही होती है कि वो काफी हैंडसम है, टॉल है, वो लड़कियों में काफी पॉपुलर होगा वगैरह वगैरह। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है फॉर द एडमिशन इन कोरियन यूनिवर्सिटी। उससे गर्व है हमारे लौंडे पर। उसे देखकर उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। वो अलग बात है, उसकी छाती ऑलरेडी चौड़ी है। वेल, फिर लौंडा हमें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम ताइजिन है। बड़ा होने पर उसके काफी सारे डिजायर थे, उसे काफी कुछ करना था। पर जब एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई तो उसकी लाइफ के लग गए। पर तभी उसकी आंट ने उसकी हेल्प की एंड फ्रॉम दैट डे वो उन्हीं के साथ रहता है। मतलब उसकी आंट ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो आगे बताता है कि वो काफी यंग एज में एक ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड की सीईओ बन गई थी, जिस वजह से उन्हें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई। बिजी लाइफ होते हुए भी उसकी अंट ने तेजिन का अच्छे से ख्याल रखा। दैट्स वाई अपनी अंट की केयरिंग और अट्रैक्टिवनेस देखकर लौंडे ने उन पर लस्टफुली डिजायर करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसे खुद से नफरत होने लगी। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पागलों की तरह वर्कआउट किया, पढ़ाई की। उसे लगा था कि उसका डिजायर खत्म हो गया है, बट जब आज उसके पास मौका है, ही थिंक क्यों ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा देख ही लूं, तो वो उसके पॉम पॉम दबाने लगता है। पर सोन ही रियलाइज कि नहीं, ये गलत है, तो वो वहां से चला जाता है। और अब वो रिग्रेट करता है कि मैं ये क्या कर रहा था। अगर अंट को होश आ जाता तो वो क्या सोचती मेरे बारे में। उसे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट तभी उसकी आंखों में भयंकर वाला दर्द होने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये पीने की वजह से हुआ है। देन उसके बाद सुबह होती है और दर्द की वजह से उसे ठीक से नींद तक नहीं आई। वो तैयार होकर नीचे जाता है, जहां उसकी आंट उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलती है। पर तेजिन अभी भी कल जो हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है एंड ही इज नॉट श्योर कि जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो ये घर छोड़ देगा। ऑफ कोर्स उसकी आंट को ये सुनकर शौक लगता है। वो उसे बोलती भी है कि अचानक ये सब क्यों। तेजिन जैसी उन्हें समझाने जाता है, तभी उसे उनके सर के ऊपर एक पिंक कलर की विंडो दिखती है, जिस पर लिखा होता है आई वांट टू फील योर टच अगेन लाइक यस्टरडे। मतलब जब कल रात लौंडा वो सब कुछ कर रहा था, ये जगी भी थी। वहाँ लौंडे को पूरी रात नींद नहीं आई और इसे ये सब कुछ दोबारा करना है। खैर, लौंडे को कोई आइडिया नहीं होता कि ये सर के ऊपर क्या है, बट सून ही रियलाइज कि यस्टरडे माय टच, यानी उसे पता पड़ जाता है कि कल जो हुआ उसकी अंट को याद है। तो वो वहां से भाग जाता है कि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते भी वो वही सब कुछ सोच रहा होता है कि वो चीज क्या थी और क्या वो सच में वही सोच रही थी। और मोर इम्पोर्टेंट, अगर वो कल जगी हुई थी तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। आई हैव ए क्वेश्चन, इससे गुस्सा किस बात पर आ रहा है? कुछ कहा नहीं इस बात पर या फिर कुछ हुआ नहीं इस बात पर? खैर, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और जैसे उसे सॉरी बोलता है, उसके ऊपर भी वही पिंक विंडो आ जाती है। दिस गाय हैज अ रियली नाइस बॉडी, आई वांट टू टच इट। साला सबको लौंडे का टच चाहिए क्या? और ये सिर्फ उस लड़की पर नहीं, वहाँ जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर ये विंडो होती है। तेजिन कंप्लीटली स्टन हो जाता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। बेसिकली ये विंडो किस बारे में है ये कहानी में आगे पता पड़ता है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। असल में ये विंडोज लोगों के हिडन डिजायर दिखाती है, यानी लौंडे के पास एक ऐसी पावर आ गई है जिससे वो लोगों के मन में क्या चल रहा है वो देख सकता है। वेल, उसके बाद वो कुछ लड़कियों के साथ टीम प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग कर रहा होता है, जहां पर भी उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है, जिस वजह से वो ठीक से फोकस नहीं कर पाता। और अभी जब वो देखता है तो उन लड़कियों के ऊपर वो पिंक विंडो नहीं होती। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मॉर्निंग में तो दिख रहे थे, अब क्यों नहीं दिख रहे। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता कि वो टेक्स्ट रियल थे या नहीं। खैर, तभी ये लड़कियां उससे उसका नाम पूछती है। लौंडा अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके पास बैठी ये लड़की भी, जिसका नाम है मिनयंग, जो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। होता है ना, जल्दी नए लोगों से घुल मिल नहीं पाते वैसी। एनीवेज, उनकी मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ अवर लौंडा, क्योंकि उसने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था, जिससे सब उससे काफी इम्प्रेस होता है कि बहुत बढ़िया। सो नाउ इट्स ड्रिंक टाइम। मिनयंग जैसे उनके लिए ड्रिंक लेने जाती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है, पर इससे पहले वो गिरती हमारा लौंडा उसको पकड़ लेता है और तभी उसे उसके सर के ऊपर वो टेक्स्ट शो होता है, जहां लिखा होता है आई एम सो एम्बैरेस्ड, आई वांट टू गो इनटू
हाइडिंग राइट नाउ? ये देखते ही तेजिन समझ जाता है कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, ये सब कुछ सच है, और अगर ऐसा है तो मेरी आंट को सब कुछ पता है। तभी मिनयंग उसे छोड़ने को बोलती है कि प्लीज, और वो एम्बेरस फील कर ही रही थी तो वहां से भाग जाती है। उससे ऐसा रिएक्ट करता देख तेजिन को कंफर्म हो जाता है कि ये विंडो उसे बताती है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। दैट्स वाई आज शाम को उसे अपनी आंट की फीलिंग को भी रीचेक करना होगा। उसके बाद शाम हो भी जाती है और हम उसकी आंट को देखते हैं जो आज फिर से कुछ ज्यादा ही पी कर आई है। प्रोबेबली आज जो सुबह तेजिन ने उनसे कहा था उस वजह से। तभी तेजिन भी वहां पर आ जाता है एंड एज ही एक्सपेक्टेड वो गुस्सा है उससे कुछ ज्यादा ही। तेजिन बताता है कि वैसे तो उनकी आंट काफी काइंड टाइप की है, पर जब वो गुस्सा होती है तो उन्हें मनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। खैर वो जैसे घर पहुंचते हैं आंट उसे कहती है कि जाकर नहा लो, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। आई एम सो टायर्ड नाउ, तो मुझे तो भूख है नहीं, तो अकेले खा लेना। तो तेजिन कहता है तो फिर डिजर्ट के बारे में क्या ख्याल है, पर तब भी शी रिफ्यूजेस, मुझे भूख नहीं है। लोंडा समझ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, तो आज सुबह के लिए वो उनसे माफी मांगता है कि मुझे पहले आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। वैसे भी फैमिली के मामले में हमारे पास एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। इमोशनल डैमेज कर रहा है साला, पता नहीं लेने के लिए कितना गिरेगा ये। वेल उसकी बातें सुनकर अंट पिघल जाती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया बनाकर लाती हूँ, पर यू नो लोंडे को उसकी ट्रू फीलिंग जाननी है तो वो उसे हक कर लेता है टाइटली। एंड जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था उसे वो विंडो फिर से दिखती है जिस पर लिखा होता है आई होप यू सी मी एज ए वुमन। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोंडी का पता नहीं, पर मैंने और मेरी ऑडियंस ने आपको वुमन ही समझा है। खैर फिर हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं जहां मोस्टली हमें दिखाया जाता है कि कैसे तेजिन की आंट ने उसका ख्याल रखा, उसे कभी भी अकेला फील नहीं होने दिया। लाइक जब भी उसे लगता था कि काश उसके पेरेंट्स भी होते तो वो थी उसके साथ। स्टार्टिंग में जब पहली बार उसने अपनी आंट के साथ रहना शुरू किया था तो वो हर चीज से डरता था कि अगर वो बोझ बन गया तो वो भी उसे बाकी फैमिली मेंबर की तरह छोड़ देगी। दैट्स वाई वो हमेशा उसे दूर करता रहा, पर तब भी उसकी आंट ने हमेशा उसकी केयर की। एंड जैसे जैसे वो बड़ा होता गया अपनी आंट के लिए उसकी फीलिंग चेंज होने लगी। लाइक उनको सोचकर वो सब कुछ करना। हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जहां उसकी आंट नहा रही होती है और वो बाहर से देख रहा होता है, जिससे उसका मूड बन जाता है और वो अपने कमरे में जाकर लग जाता है। बट एट दैट मोमेंट उसकी आंट उसे देख लेती है कि बेटा बड़ा हो गया, बट शी अंडरस्टैंड कि वो जिस एज में है वहाँ ये सब कुछ कॉमन है। लाइक ऐसे सिचुएशन में हमेशा उसने उसे एक बच्चा समझा है और उसे अवॉइड किया है, पर अब जब उसे पता पड़ गया है कि वो क्या सोचती है तो वो उसे जाने नहीं देगा। वेल अभी वो अपनी आंट को एकदम बढ़िया वाली मसाज दे रहा होता है। एक्चुअली उसका प्लान उसे स्टिमुलेट करना है, बट इससे पहले कि उनके बीच बाउंड्री क्रॉस होती आंट भी लाइक बस इतनी मसाज काफी है, आई एम फील रिफ्रेशिंग नाउ। पर वो ये सब कुछ बोल तो रही है लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है कि हिज फिंगर्स फील सो गुड इट स्टार्ट्स मेकिंग मी एक्साइटेड, आई वांट हिम टू कीप गोइंग। एंड यू नो ये बात लोंडा अच्छे से जानता है। अब इससे पहले कि उनके बीच कुछ होता हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं जहां हमारा लोंडा बोलता है कि जब से उसके अंदर ये डिजायर आया उससे हर टाइम गिल्टी फील होता था जब भी वो अपनी आंट को देखता था। लाइक उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मैं उनके बारे में ये सब सोचता हूँ। बट नाउ जब उसे पता है कि जो उसे चाहिए वो उसकी आंट को भी चाहिए तो वो शुरू हो जाता है, और आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है कैसे। देन उसके अगले दिन आंट अपने ऑफिस में होती है जो ठीक से अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो कल रात जो हुआ उसके बारे में सोच रही होती है, और जितना ज्यादा वो सोच रही है उतना उसको एक्साइटमेंट हो रही है। एंड इधर हमारा लोंडा मिनियंग के साथ थिएटर में बैठकर मूवी देख रहा होता है फॉर क्लास असाइनमेंट, पर उसका ध्यान मूवी पर नहीं है, वो भी कल रात जो हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि कबड्डी मैच के बाद जो उसे विंडो दिखी थी वो क्या थी। टारगेट्स डिजायर हैज बीन कंज्यूम्ड, इसका मतलब क्या था? यानी इस पावर के बारे में उसे अभी भी बहुत कुछ जानना है। बट वेट ए सेकेंड, असाइनमेंट के लिए ऐसी मूवी कौन देखता है? कौन सा असाइनमेंट करना है लोंडे को? ऐसी मूवी देखकर तो मिनियन की
की हालत खराब हो गई है और वो नहीं चाहती कि तेजिन को पता पड़े कि मुझे इरोटिक चीजों में इंटरेस्ट है, पर हमारे लौंडे को तो पता है। देन मूवी देखने के बाद वो दोनों बाहर आता है और अपने असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, जिससे मिनियन का मूड फिर से ऑन हो जाता है। तभी उसकी नजर एक शॉप पर पड़ती है। सेक्सी लव, ऐसी दुकानें भी होती है क्या? कोरिया कुछ ज्यादा ही डेवलप नहीं हो गया? वेल, उसे ऐसा देखकर तेजिन उसे कहता है कि क्या उसे अंदर जाना है। वो मना करती है, पर अब हमारे लौंडे को भी क्यूरियोसिटी हो गई है तो वो उसे अंदर ले जाता है और अंदर हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह की चीजें। आई थिंक अगर हमें भी और कंट्री से कम्पीट करना है तो हमारे देश में भी ऐसी दुकानें होनी चाहिए। हैशटैग लवर ट्विटर पे स्पैम कर दो, इसको ट्रेंडिंग होना चाहिए ये। खैर, उन चीजों को देखकर मिनियोंग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तेजिन को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह की चीजों में दिलचस्पी होगी, पर वो जैसे उसके सर पर विंडो देखता है, ही इज लाइक व्हाट द हेल। मिनियोंग को चाहिए एक मास्टर ताकि वो उसकी बिच बन सके। सीरियसली, व्हाट ए डिजायर। तेजिन को लगा था कि वो एक नॉर्मल लड़की है, बट ही हैज नो आइडिया she was into something so crazy. Let me clear one thing. भोली लड़कियां भोली दिखती है पर वो होती बिल्कुल नहीं है। खैर, उसका डिजायर जानने के बाद लोंडा थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है कि बाकी का काम हम मेरे घर पर जाकर करते हैं ना, जिसे सुनकर मिनियोंग थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। आई नो उसका मन कुछ और चाहता है, पर अभी वो तेजिन को उस वे में नहीं देखती, तो वो उसे मना कर देती है कि मैं अभी थोड़ा लेट हो रही हूँ तो बाकी का काम हम बाद में करेंगे। देन उसकी अगले दिन स्कूल में शी रिग्रेटेड कि मैंने कल कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। आई बेट ही फाउंड द होल थिंग सुपर ऑकवर्ड। तभी तेजिन भी वहां आता है एंड ही इज लाइक, और कैसी हो? जिसे देखकर मिनियंग थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर जैसे ही क्लास खत्म होती है वो दोनों साथ में लंच करने जाते हैं, जहां मिनियंग हमारे लौंडे से कल जो उसने ओवर रिएक्ट किया था उसके लिए माफी मांगती है और एक्सक्यूज देती है कि जब उसने घर जाने की बात कही थी तो वो कुछ गलत नहीं सोच रही थी। वो किसे ये सब कुछ बता रही है, उसे सब कुछ पता है, उससे कुछ नहीं छुपता। तेजिन उसकी बात सुनता है एंड ही इज लाइक, अरे यार, वी आर फ्रेंड, छोटी मोटी बातों के लिए सॉरी मत बोला करो। अब मुझे लगा कि वो उसे चाटा मारेगी, 2-3 गालियां देगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे तेजिन को कंफर्म हो जाता है कि कल जो उसने उसका डिजायर देखा था वो सच था। तो फिर क्या, लौंडा अपने काम पर लग जाता है। वो असाइनमेंट की वजह से उससे बार बार मिलता है और कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे वो बार बार सिमुलेट हो जाती है। यार, मुझे भी कोई ऐसी पावर चाहिए जिससे मुझे पता पड़ जाए कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली वो समझ जाओ यार। वेल, उसके बाद वो और उसकी आंट एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां हमें पता पड़ता है कि वो उस रात के बाद से आज बात कर रहे हैं। उसकी आंट ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया था ताकि वो तेजिन को अवॉइड कर सके। तेजिन भी ये सारी बात समझता है कि उनके भी जो हुआ उस वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई है, तो वो अपनी आंट को बोलता है, आई एम गोइंग टू मूव आउट, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ऑफ कोर्स उसकी आंट ये सुनकर शॉक हो जाती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कभी घर छोड़कर नहीं जाओगे। तेजिन बोलता है उन्हें टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है क्योंकि वो अपने एक फ्रेंड के घर पर रहेगा। वो थोड़ी भोली शक्ल बनाकर उससे माफी भी मांगता है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। एक्चुअली वो थोड़ा इमोशनल ड्रामा कर रहा है ताकि उसकी आंट वो सब कुछ दोबारा करने के लिए रेडी हो जाए। वेल, उसके बाद हमें थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है जहां आंट तेजिन की मॉम यानी अपनी बहन से बात कर रही होती है। वो उसे जापान का एक टिकट भी देती है कि जाओ और अपने हस्बैंड के साथ मजे करो। आई नो यू आर हैविंग ए टफ टाइम सो एंजॉय द ट्रिप, जिसके लिए उसकी बहन उसे थैंक यू भी बोलती है। देन जब एक दिन वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, उसे एक फोन आता है हॉस्पिटल से जो उसे बताते हैं कि उसकी बहन एक कार एक्सीडेंट में मर गई है, जिसे सुनकर ऑफ कोर्स उसे सदमा लग जाता है। एंड नाउ उसी वजह से वो नहीं चाहती कि तेजिन भी उसको छोड़कर चल जाए। उसके बाद जब वो खाना खाकर घर जा रहे होता है तब भी उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है कि उसे कुछ ना कुछ करके तेजिन को रोकना ही होगा। इतने में तेजिन उसे बोलता है
कि अब मैं जा रहा हूँ तो ध्यान से घर जाना। ये सुनते ही उसकी आंट उसे पकड़ लेती है और सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही थी, मैं सच में बिजी थी। बट तेजिन को वो सब कुछ नहीं सुनना, उसे कुछ और ही चाहिए। उसकी आंट को लगता है कि तेजिन की जो अभी हालत है वो उसकी वजह से है, तो वो उसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। और मुझे नहीं लगता ये बताने की नीड है कि उसके बाद क्या होने वाला है। देन मैच खत्म होने के बाद हम तेजिन को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा बैठा डे ड्रीम कर रहा होता है। तभी ये दो लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती है कि क्या सोच रहे हो। असल में लौंडे को दुख हो रहा है क्योंकि उसकी आंट बिजनेस ट्रिप पर चली गई है। वो चाहता है कि वो जल्दी से वापस आ जाए और वो फिर से कर सके। वेल तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कोई और नहीं मिनियंग होती है। तेजिन और ये लड़कियां तो उसको देखकर पहचान नहीं पाती कि ये मिनियंग है। हमारा लौंडा भी लाइक ये सच में इतनी सुंदर कब हो गई। एंड यू नो कि अब उसका टारगेट कौन होने वाली है। वेल इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।